हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अगेन एक बहुत ही शानदार एक यूनिक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ मैं आपके सामने। एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर इंसान के जीवन की मूल्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, इंसान की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो खुद डिसाइड करता है कि मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और उसके ऊपर काम करता है। जरूरी नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं कि मेरी कीमत ऐसा ही बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जिंदगी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है, जिसके ऊपर काम करते हुए हम अपने आप को इंप्रूव करते हुए, अपने नॉलेज को अपडेट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी चीज को लेके आज ये स्टोरी है। एक बार की बात है फ्रेंड्स, एक संत महात्मा थे और उनका एक शिष्य था। और क्या देखते हैं कि वो संत महात्मा को एक दिन उनके शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुजी बताइए, इंसान की क्या वैल्यू है, इंसान के जीवन की क्या वैल्यू है। जैसे ही उस संत महात्मा को उस शिष्य ने ये बात पूछी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला, बेटा मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पर इससे पहले तुम्हें कुछ काम करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ या मैं आपको कहने वाला हूँ। उन्होंने बोला, बताइए गुरुजी क्या आज्ञा है। और जैसे ही उस शिष्य ने उस संत महात्मा के सामने ये बात बोली कि क्या आज्ञा है, तो गुरुजी ने क्या किया, एक चमकीला पत्थर निकाला अपने हाथ से और उस पत्थर को उस शिष्य को देते हुए बोला कि बेटा मैं आपको जीवन की मूल्य के बारे में आपको जरूर मैं बताऊंगा, पर इससे पहले आपको शहर जाके इस चमकीले पत्थर की वैल्यू पता लगा के आनी होगी। और इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आनी है। और इस बात को करते हुए उस शिष्य के हाथ में ये पत्थर थमा दिया गया। अब शिष्य उस पत्थर को लेकर निकल चुके हैं। वो शहर गए और जैसे ही वो शहर गए, सबसे पहले सब्जी बेचने वाला उनको मिला और उन्होंने उस शिष्य ने सोचा क्यों ना इनसे ही शुरुआत करते हैं इसकी कीमत को पता करने के लिए। और जैसे ही वो सब्जी वाले के पास गए, शिष्य ने उस सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाया और बोला कि भाई साहब इसकी क्या कीमत लगाते हो आप। उसने बोला, भाई साहब क्या कीमत लगाते हो इसकी। उस सब्जी वाला ने उस पत्थर को देखा, उसको लगा हो सकता है ये अच्छा चमकीला पत्थर है और ये मेरे सब्जी तोलने के काम आएगा, कोई बात नहीं होगा तो उसकी जगह मैं इसको तोल के इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने बच्चे के लिए लेके जाऊँगा तो बच्चा खेलेगा और खुश होगा। ये सोच करके उसने बोला, आपको 2 किलो आलू में दे दूंगा, आप ये पत्थर यहाँ छोड़ जाइए। तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी का आदेश है, सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है, बेचने का आदेश नहीं है। गुरुजी का आदेश है कि इसको बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पता करनी है। ये कह के उस सब्जी वाले से वो शिष्य जो थे वहां से आगे निकल गए। और आगे निकलने के बाद वो क्या देखते हैं, एक फ्रूट वाला था, उसके वहां पर जाते हैं और उसके बाद उस फ्रूट वाले के वहां पर जाके वो पूछते हैं कि भाई साहब इस पत्थर का क्या दोगे आप। उस फ्रूट वाले ने पहले तो इनकार कर दिया और फिर इसके बाद उसको हाथ में लेके देखा, उसको लगा कि अच्छी चीज़ है, घर में सजावट के जगह पे यहाँ पर सजाने के लिए काम आएगी, तो क्यों ना चलो ले लेता हूँ। उसने बोला 1 किलो संतरे दूंगा आपको मैं, अगर आपको देना है तो यहाँ रख जाइए, 1 किलो संतरे मैं आपको दूंगा। तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी का आदेश है, इसको बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करना। और ये कह के उस फ्रूट वाले से वो शिष्य आगे निकल गए। आगे जाने के बाद क्या देखते हैं कि सोने चांदी की एक छोटी सी शॉप है और वहां पर जाते हैं। और वहां पर वो शिष्य जाने के बाद वहां उनसे पूछते हैं कि सेठ जी इसका क्या कीमत लगाओगे। तो उस सोने चांदी की दुकान वाले, छोटी सी दुकान थी, और उसने उस पत्थर को, उस चमकीली चीज को हाथ में लिया और उसके बाद उसने बोला कि महज आपको 10,000 रुपये इसका दूंगा, अगर आपको देना है तो आप रख जाइए। तो यहाँ पर वो जो दुकान वाला था वो सोच रहा था कि चलो इससे कटिंग करके नंग बनाएंगे, अंगूठियाँ बना के सेल कर देंगे तो इतना पैसा तो वसूल हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसने जवाब दिया, उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी का आदेश है, इसको बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। और ऐसा सोचते हुए वो शिष्य सोचता जा रहा था, क्या जिस लेवल के लोगों के पास मैं जा रहा हूं वो उस लेवल की कीमत लगा रहे हैं। छोटे लेवल के लोगों के सामने गया मैं तो उन्होंने छोटी कीमत लगाई, बड़े लेवल के लोगों के सामने गया तो उन्होंने बड़ी कीमत लगाई। कीमत बढ़ती जा रही थी, वो कीमत बढ़ती हुई देख के वो ताजुब भी कर रहा था, अंदर अंदर सोच भी रहा था। पर अभी वो और आगे बढ़ा, आगे बढ़ते 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 एक अच्छी सी सोने चांदी की बड़ी दुकान के अंदर गया। और वहां पर जाने के बाद, उसके अंदर जाने के बाद उसने उस ज्वेलरी के शोरूम के अंदर
जाके पूछा कि सेठ जी इसकी क्या कीमत लगाओगे। जैसे ही उस शिष्य ने उस सोने चांदी वाले व्यापारी के सामने बात करी कि इसकी क्या कीमत लगाओगे, उसने उसको देखा और देखने के बाद उस व्यापारी ने बोला कि इसका आपको ₹1,00,000 मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो ये यहाँ पर छोड़ जाइए और ₹1,00,000 लेके जाइए। तो उस शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी का आदेश है, इसको बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। अब शिष्य अंदर ही सोच रहा था कि यार क्या मतलब, जैसे जैसे लोगों के पास जा रहा हूं कीमत बढ़ती जा रही है। अब वो वहां से निकले, उस शोरूम से निकले और उस शहर के सबसे बड़े होलसेल के बड़े शोरूम वाले के पास गए, जहां पर हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी था। और उसके पास वो जाते हैं, वो शिष्य जाते हैं और वहां पर उस शोरूम के अंदर गए और उसके पास पूछते हैं, सेठ जी आप किसकी क्या कीमत लगाते हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके हाथ में, उस शिष्य के हाथ में एक चमकीला पत्थर है, और उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसको देखा उन्होंने वो पूरा जो उनका काउंटर था वो साफ किया, एक मखमल का पूरा एक कपड़ा जो होता है वो वहाँ पर बिछाया और उसके बाद उनको बोला कि आप यहाँ पर रखिए। उसको प्रणाम किया, उस पत्थर को प्रणाम किया और उसके बाद बोला, वो उन्होंने एक शौक रह गए वो जो व्यापारी थे वो भी, और उन्होंने बोला कि इतना बेशकीमती रत्न आपको कहां से हासिल हुआ, आपको कहां से प्राप्त हुआ, आप इसकी कीमत की बात करते हैं। मेरा पूरा शोरूम भी अगर मैं बेच दूं फिर भी मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का है और इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। ये अनमोल है और कई सालों में, कई वर्षों में ऐसा मुश्किल से किसी को हासिल होता है, तो इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। फिर जैसे ही ये बात सुनी, वो शिष्य को समझ में आ चुका था कि इसकी कीमत अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और ये सुन के तब तक शाम हो चुकी थी। अब बहुत जल्दी तेजी से वो अपने आश्रम की ओर वो शिष्य बढ़ चुके थे और वापस से अपने आश्रम में पहुंच चुके थे और गुरुजी के सामने थे। जैसे ही वो गुरुजी के सामने गए तो गुरुजी ने उन्हें पूछा कि बताइए बेटा, क्या आपको इसकी कीमत पता चली। तो शिष्य ने बोला, हाँ गुरुजी, मुझे इसकी कीमत पता चली। मैं जिस लेवल के व्यक्ति के सामने गया, या जिस लेवल की सोच वाले व्यक्ति के सामने गया, उसने उसकी सोच, उसकी समझ और उसके लेवल के हिसाब से इसकी कीमत लगाई। जैसे मैं बड़े लेवल या बड़ी सोच के लोगों के सामने गया या पास में गया, तो वैसे उन्होंने इसकी कीमत को ज़्यादा बताया। गुरुजी ने पूछा कि क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो शिष्य ने जवाब दिया, जी गुरुजी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि इंसान के जीवन की वैल्यू नहीं होती, वो अनमोल है। और वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अपनी वैल्यू किस प्रकार की रखनी है। क्या उसे 1 किलो आलू में बिकना है, या फिर क्या उसे 1 किलो संतरों में बिकना है, क्या उसे 10,000 में बिकना है, या क्या उसे 1 लाख में बिकना है, या फिर क्या उसे अनमोल बनना है जिसको कोई खरीद ना सके। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग, आज के समय के अंदर, भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर, लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं करियर बनाने के लिए, या बिजनेस करते हैं, या जो कुछ भी करते हैं फ्रेंड्स, अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्त, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी वैल्यू कितनी बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को 10,000 में बेचें, या हम अपने आप को 20,000 में बेचें, लाख रुपए में बेचें, या हम अपनी कीमत अनमोल बनाएं दोस्त, जिसको कोई खरीद ना सके। डिपेंड हम पे करता है कि हम अपनी वैल्यू कितनी बढ़ाना चाहते हैं। राइट, आई होप कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। ऐसी ही शानदार और जानदार स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो एक पॉजिटिव सोच के साथ इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कीमत बढ़ाने में हमेशा काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।